अच्छा जी बच्चों, डिकोडर होता क्या है? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि डिकोडर क्या होता है? मैम एनकोडर ये होता है कि नंबर ऑफ इनपुट्स आते हैं 2 की पावर n में, उसको वो एक का आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। क्या होता है? डिकोडर वर्सेस एनकोडर। अच्छा जी। मैम बेसिकली डिकोडर में, हाँ जी। मैम काफी सारी इनपुट होती हैं, वो इनपुट एक आउटपुट में एक चेंज हो जाती हैं। अच्छा बच्चा, बाइनरी टू जब हम डेसिमल और हेक्सा और ऑक्टल, इन तीनों फॉर्मेट में से किसी भी एक फॉर्मेट में जाना चाहते हैं फ्रॉम बाइनरी, तो उस चीज को हम कहते हैं, हम इस चीज को डिकोड कर रहे हैं क्योंकि कोड हुआ हुआ है वो बाइनरी के अंदर। ठीक है। और एनकोडर क्या चीज होती है? एनकोडर इज समथिंग which can convert binary information। यानी कि अगर आपके पास डेसिमल हेक्सा या ऑक्टल फॉर्मेट पड़ा हुआ है तो उसको वापस बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, उस चीज को हम कहते हैं इनकोडिंग। और डिकोडिंग होती है जी उसका रिवर्स। ठीक है। तो पहले हम डिकोडर को देख लेते हैं, उसके बाद हम इनकोडर को देखते हैं। आज हमने कौन सा इनकोडर और डिकोडर देखना है वो है जी फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है जी। इसमें ये है कि अब बाइनरी में हमारे पास पढ़ा क्या होता है? डेसिमल। एक्चुअली मैं बैठी हुई लैब में और लैब के टच पैड कोई इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहे, मुझे माउस यूज करना पड़ा। अच्छा जी। बाइनरी, बाइनरी में हमारे पास अवेलेबल होती हैं जी बिट्स, और जो डेसिमल होता है उसमें हमारे पास होती है चीज जी डिजिट्स। ठीक है। हमारे पास डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 to 9। और बिट्स कौन सी हैं जी? दो बिट्स होती हैं हमारे पास, एक वन। होती है 0 और दूसरी होती है 1। ठीक है। लेट्स से हमारी इनपुट्स हैं यहाँ, तो बीच में क्या इस बार हमने लगाना है एक डिकोडर। और डिकोडर फर्दर हमारा किस में जाएगा? ये आपका प्रोड्यूस करेगा कोई ना कोई चीज जिसको हम कहेंगे डेसिमल डिजिट। ठीक है जी। यहाँ से आपकी इनपुट जा रही है। ठीक है। यहाँ पे आपका डिकोडर लगा हुआ है, और ये है जी आपकी आउटपुट्स। ठीक है। और आउटपुट्स किस में होंगी? हम लोग कर रहे हैं जी डेसिमल कन्वर्जन। अच्छा जी। अब क्योंकि बाइनरी से हम डेसिमल में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे जी, एक इसका फॉर्मेट होता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को शो करने का, उस चीज को हम क्या कहते हैं? साइज। ठीक है जी। साइज ऑफ डिकोडर, साइज ऑफ डिकोडर की रिप्रेजेंटेशन हम देखने लगे। ठीक है जी। वो क्या होती है कि उसमें आपने इनपुट क्रॉस लगाना है दोनों के दरमियान में, और इस साइड पे देनी है जी आउटपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउट्स आउटपुट्स। ठीक है। तो अगर हमारी इनपुट इज n, देन क्रॉस लगेगा, और उसके बाद आउटपुट्स हमारी क्या होगी वो देख लेते हैं। मैं कहती हूँ जी वो है हमारी 2n। आई डोंट नो इसके पावर्स।
टू n। ठीक है जी, वो किस तरह से होती हैं वो एक बार देख लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास if x and y is the binary input, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, डेसिमल में D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 and D9। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा, मैम मैम ये आपने एक्स वाई क्यों लिखा है, इसकी समझ नहीं आई। एक मिनट। हाँ जी, हम डिकोडर पे काम कर रहे हैं। डिकोडर पे जब हमने काम करना है तो बेसिकली हमारे पास किस तरह से इनपुट्स आएंगे। हम कहते हैं जी इनपुट होगी कोई बाइनरी डिजिट, ठीक है। बाइनरी डिजिट को हम एक्स वाई से अगर रिप्रेजेंट करें तो आउटपुट्स हमारी क्या आएंगी। लेट्स से ये मैं लिख देती हूँ इनपुट्स, और यहाँ पे हैं जी हमारी आउटपुट्स, ठीक है। तो इनपुट्स के अगेंस्ट हमारी आउटपुट क्या आएंगी, कोई 9 डेसिमल नंबर्स होंगे, ठीक है जी। वो क्या है जी, D0, डेसिमल 0, डेसिमल 1, डेसिमल 2, डेसिमल 3, डेसिमल 4, डेसिमल 5, डेसिमल 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हमारा x is 0 and y is also 0, इसी तरह से हम करेंगे इनपुट्स अपनी। इसी तरह से x 0, y is 1, देन नेक्स्ट क्या होगी हमारी 1 एंड 0, और उसके बाद आ जाएगी 1 एंड 1, ठीक है। इसी तरह से हम इनपुट्स अपनी देते हैं। यस मैम। ठीक है जी, ये हमारी इनपुट्स होगी, ये हमारी साइड पे सारी आउटपुट्स पड़ी हुई हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह से इनपुट और आउटपुट का स्ट्रक्चर है तो बाइनरी बिट्स हमारी किस तरह से आ रही है, बाइनरी बिट्स, और दूसरी साइड पे हमारे डिकोडर की आ रही हैं आउटपुट्स जो कि डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर। तो बाइनरी बिट्स को मैं कह रही हूँ, अगर लेट से मेरे पास x एंड y है और उसके अगेंस्ट कोई आउटपुट्स आ रही हैं D0 से D9 तक, तो दैट मीन्स के यहाँ पर अगर n इक्वल्स टू 2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितनी आउटपुट्स आई हैं 2 इनपुट्स के अगेंस्ट, 4, 2 की रेस पर 2, 2 की पावर 2 मेरे पास इसमें वो आ गई हैं n, ठीक है। दैट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं 4। नेक्स्ट करते हैं जी, 4 के बाद हमारे पास अगर लेट से आउट इनपुट्स 4 हैं तो आउटपुट्स कितनी आएंगी, 16 16, 2 की पावर 4। 3 आएंगी। और अगर इसी तरह से हमारे पास इनपुट्स हों 3 तो कितनी आएंगी, 8। 8, ठीक है। तो इससे पता चला हमें कि अगर बाइनरी डिकोडर हमारा लगा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो इनपुट्स होंगी अगर वो n नंबर्स होंगे तो आपके पास आउटपुट्स क्या आएंगी 2n, पावर n। ठीक हो गया।
तो n इनपुट्स के अगेंस्ट जब 2n आउटपुट्स आ रही हैं तो उस चीज को हमने कहा रिप्रेजेंटेशन जब हम इसकी देंगे तो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से इसकी आएगी। इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने कहा जी इनपुट क्रॉस आउटपुट, और वो क्या है जी n क्रॉस 2n 2 ठीक है। तो अपनी पॉसिबल हम इनपुट क्रॉस आउटपुट की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। लेट्स से अगर पेपर में आपके पास कोई इस तरह की चीज लिखी हुई आती है 2x4 के ऊपर काम करें 2x4, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपके पास 2 बिट्स वाला बाइनरी डिकोडर लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 बिट्स के अगेंस्ट आपने 4 बिट्स में उसको कन्वर्ट करना है। अच्छा 4 बिट्स में किस तरह से करना है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट है जी चीज हमारे पास हाँ जी, ये 2x4 हो गया। 2x4 के बाद हमारे पास आ सकती है 3x8 की रिप्रेजेंटेशन एंड देन वी हैव 4x16 की रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली इस तरह से हमारे पास जितने n होंगे यानी इनपुट के जितने नंबर्स होंगे उसके अगेंस्ट उतनी हमारे पास आउटपुट्स आ जाएंगी। तो पेपर में अगर कभी आपके पास थ्योरी का पेपर हो या आपके पास इसका लैब का पेपर हो और उसमें कोई इस तरह की रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट आपसे कहा जाए कि जी डिकोडर बनाएं, तो वहाँ पर आपने टीचर से ये क्वेश्चन नहीं करना मैडम कौन से वाला डिकोडर बनाना है, ठीक है। वहाँ पर आपको ये चीज़ खुद से पता होनी चाहिए, ये अंडरस्टूड होनी चाहिए कि जी आपके पास 2x n का 2x4 का मतलब है कि n रेज टू द पावर 2n, यानी 2 इनपुट के अगेंस्ट आपके 4 आउटपुट्स वाली आपने इसमें क्या बनानी है, डिकोडर बनाना है, ठीक है। यस मैम। ठीक है जी। तो अभी हमारे पास क्योंकि 2 इनपुट्स के अगेंस्ट 4 आउटपुट्स आनी है तो हम यहाँ पर इसकी अभी फ़िलहाल एक लाइन लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, ये हमारा 4 हो गया है। तो अगर हम इस टेबल को फिल करने लगे हैं तो 0 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी हमारे पास, यानी कि D0 जब 1 होगी और बाकी सारी बिट्स आपकी ऑफ होंगी, जब ये ऑन होगी और बाकी ऑफ होंगी तो ये हमारी 0 की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद जब आपका D1 ऑन होगा और बाकी सारी चीज़ें ऑफ होंगी तो हम क्या कहेंगे हमारे पास डिजिट 1 आ गया कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से जब आपके पास यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है तो ये हमारा डिजिट 2 की रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पर ठीक है जी। तो बेसिकली जोन सी बिट जिस नंबर पे आ रही होगी उस बिट को हम ऑन करते जाएंगे अपने इनपुट और आउटपुट के अगेंस्ट। इट मीन्स कि अगर हम इसके एक्सप्रेशंस बनाना चाहें तो इसकी एक्सप्रेशन किस तरह से बनेंगे इस टेबल के अगेंस्ट। हाँ जी बच्चों लिखवाना शुरू करें। D0 कैसे बन रहा है हमारे पास, जब x कॉम्प्लीमेंट किधर है जब x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से D1 को अगर हम देखें तो D1 कैसे बन रहा है, x कॉम्प्लीमेंट y। हाँ जी y, ठीक है। इसी तरह से D2 को देखें तो D2 किस तरह से हमारा बन रहा है, x डॉट y कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से D3 को देख लेते हैं, D3 इज x डॉट y। x y। ठीक है। तो ये हो गई जी हमारे इसके एक्सप्रेशन बन गए। अब इन एक्सप्रेशंस के अगेंस्ट हम लोगों ने बनानी है जी अपनी क्या सर्किट डायग्राम, ठीक है। इस चीज की आप सर्किट डायग्राम इजीली बना सकते हो ना, मेरे ख्याल में मैं इसको कॉपी करती हूँ, कंट्रोल C,
से। एक्सक्यूज मी मैम, जी बच्चे। ये पूछना था यहाँ पे डॉट क्यों आया? हाँ D0। बेटा आप जब x बार डॉट y बार करोगे तो हमारे पास इक्वल आएगा डिजिट 0 के। ठीक है जी। इसी तरह से जब आप D1 करोगे तो D1 इज x बार डॉट y एंड D2 इज इक्वल टू x डॉट y बार D3 इक्वल टू x डॉट y। अच्छा, अब इसकी हम अगर सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो वो किस तरह से बनेगी? सबसे पहले हमारे पास कोई x होगा। ठीक है जी। x के अगेंस्ट क्या आएगा हमारे पास? x बार। इसके अलावा हमें चाहिए y और y के साथ चाहिए y बार। ठीक है जी। मैं कोशिश करती हूँ कि इस पे मुझसे ड्रॉ हो जाए। ठीक है जी। ये कोई x है मेरा और ये x बार, ये y बार। ठीक है जी। x से अगर मैं ठीक है जी, इसमें से जो आपकी आउटपुट निकलेगी वो x बार हो जाएगी। इसी तरह से y में से जब आप नोट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा y बार। ठीक है। तो पहला है x बार डॉट y बार, दैट मीन्स के ये अगर x बार की लाइन आ रही है तो मैं यहाँ से एक उठाती हूँ x बार और ये मैं उठा लेती हूँ यहाँ से y बार। इन दोनों के दरमियान में है हमारा डॉट, तो डॉट के अगेंस्ट क्या आएगा मेरा? हैंड गेट। तो ये आपका आ गया x डॉट y बार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? x बार डॉट y। तो x बार और y इन दोनों का एंड। फिर उसके बाद है x डॉट y बार, तो दैट इज योर x एंड दैट इज योर y बार। इन दोनों के ऊपर आपका एंड गेट लगेगा। ठीक है। लास्ट वन इज x एंड y। इन दोनों के ऊपर आपका एंड लग रहा है। ये हो गया। ठीक है जी। तो इन एक्सप्रेशन से हमारे पास क्या क्या चीज आ गई है? x बार डॉट y बार, यहाँ पे हमारे पास आ रही है x बार डॉट y and there we have x dot y bar। ठीक है जी। तो ये पूरी चीज आपकी बन गई है 2 क्रॉस 4 की डिकोडर। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपको अब क्लास के लिए जो लैब वर्क करना है उसमें आपने क्या करना है कि आपने 3x8 की डिकोडर बनानी है। 3x8 का डिकोडर बनाना है एंड देन उसके बाद आप लोगों ने 4x
16 का डिकोडर बनाना है, ठीक है। ये आप लोगों का लैब टास्क है, आप लोग पहले को देख लो, आप लोगों ने 3 वाला बनाना है या 4 बनाना है, दोनों बनेंगे उसी तरह से। तो एक आप लोग होमवर्क के लिए रख लें नेक्स्ट लैब तक के लिए, ठीक है, और एक अभी बना लें। तो ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग 3 वाला बनाना चाह रहे हो या 4 वाला बनाना चाह रहे हो, ठीक है। मैम एक 4 into 16 और एक 3 into क्या है? 8। ओके मैम। तो आप लोगों को मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने जो 2 काम करने हैं वो 3 क्रॉस क्रॉस लिख लें आप लोग, ज्यादा बेहतर होगा। 3 क्रॉस 8 लिख, और दूसरा है जी आपका 4 क्रॉस 16, ठीक है। ये 2 हैं, इनमें से एक आप लोग होमवर्क के लिए रख लें नेक्स्ट लैब के लिए, और दूसरा जो है वो आप लोगों ने अभी क्लास में बैठ के इम्प्लीमेंट करना है अपनी कॉपीज के ऊपर। क्या करना है, इसी तरह से आप लोगों ने एक टेबल सबसे पहले बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है जी, ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है जी। वो किस तरह से बनेगा, उसमें आपके पास आ जाएगी कोई एक्स वाई एंड जी की इनपुट, उसके अगेंस्ट आप लोगों ने 8 आउटपुट्स बनानी है, ठीक है। और उसमें वो 0 1 के अगेंस्ट बिट्स को ऑन करना, ठीक है। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसके निकालने हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस निकालने के बाद आप लोगों ने उसकी सर्किट डायग्राम बनानी है, ठीक है। मैम ये भेजना कैसे है? बेटा आप लोगों ने जब ये बना लेना है तो उसके बाद मैं एलएमएस पे ना एक एक्टिविटी क्रिएट करूंगी। आप लोगों ने जो तस्वीरें मतलब काम किया होगा, एक तो आप लोगों ने मुझे लैब में यूं ही अपनी वीडियोस ऑन करके दिखानी है कि मैडम हमने कर लिया। अभी क्योंकि मैं कहने लगी हूँ आप लोगों को सब अपनी वीडियोस ऑन कर लें और अपने पेपर पेन पकड़ लें, और फिर उसके बाद ही अपना ये काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इनकोडर भी बता दूंगी, तो फिर आप लोग इनकोडर भी उसके साथ ही इम्प्लीमेंट कर लेना, ठीक है जी। तो पहले ये डिकोडर आप लोगों ने एक बनाना है, और फिर उसके बाद इसी तरह से आपने एनकोडर बनाना होगा। उसके लिए आप लोग वीडियोस ऑन कर लेना, वीडियोस ऑन करके आप लोगों ने ये काम करना है। मीनवाइल मैं आपका एलएमएस पे एक एक्टिविटी क्रिएट कर दूंगी, आप लोगों ने उस एक्टिविटी में अपनी पिक्चर्स जो लोगे, जो आपने ये ट्रूथेबल एक्सप्रेशन सर्किट डायग्राम बनाई होंगी, वो एज अपना लैब टास्क जो है उसमें सबमिट करवा दोगे, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो ये पिक्चर्स वर्ड में पेस्ट कर देंगे, कुछ बच्चे होंगे वो इसकी पीडीएफ बना लेंगे, और कुछ बच्चे सिंगल सिंगल पिक्चर ही भेजेंगे। लेकिन पिक्चर भेजते हुए कोशिश कीजिएगा टेढ़ी मेढ़ी पिक्चर्स ना हो, सीधी और क्लियर पिक्चर्स हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास एनकोडर, ठीक है जी। एनकोडर क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जी एनकोडर इज समथिंग विच कैन एनकोड थिंग्स बैक इनटू बाइनरी, ठीक है। तो here is encoder, and encoder is what, from decimal slash octal or hexa representation to binary conversion, ठीक है। So let's say हमारे पास this is the input and this is your encoder, so decimal inputs, इधर आ जाएगा आपका एनकोडर, ठीक है जी। ये आपका एनकोडर हो गया। अब एनकोडर को किस तरह से हम देखेंगे कि जी इसमें अगर हम 2 की पावर n इनपुट्स देंगे तो हमारे पास उसके अगेंस्ट n आउटपुट्स आएंगे, ठीक है जी।
यानी कि अगर हम इसकी साइज की रिप्रेजेंटेशन देखें, साइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनकोडर, ठीक है जी, तो दैट वुड बी 2 की पावर n क्रॉस 2, सॉरी, ठीक है जी। तो अगर हम फर्दर साइजेस को देखें तो जो हमने डिकोडर में किए थे साइजेस सेम उसका रिवर्स हो जाएंगे। लाइक इफ वी हैव 4 क्रॉस 2 then we have 8 cross 3 and then 16 cross 4, ठीक है जी। तो ये हमारी साइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनकोडर हो जाएगी। तो ये चीज़ समझ लें आपका, जिस तरह से डिकोडर था उस तरह से एनकोडर है। एनकोडर बेसिकली उसका रिवर्स अभी फिलहाल हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब इसी तरह से एक बार हम देख लेते हैं कि इसकी ट्रूथ टेबल में किस तरह से 4x2 का एनकोडर बनेगा, ठीक है जी। सो 4 क्रॉस 2 एनकोडर, पेपर में अगर आपके पास इस तरह से लिखा होता है 4x2 पे आप लोगों ने अपना काम करना है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये उल्टी लिखी हुई है, तो दैट इज एनकोडर्स रिप्रेजेंटेशन। इफ इट वुड बी लाइक 2x4 then it could be understood for you that it's a decoder, ठीक है जी। तो 4x2 का एनकोडर है। इसको अगर हम देखें कि इसका ट्रूथ टेबल किस तरह से बनेगा, तो एनकोडर हमें कह रहा है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सो our inputs would be like D0, D1, D2 and D3, ठीक है जी। तो 4 हमारे पास इनपुट्स हो गई हैं और उसके अगेंस्ट हमारे पास 2 आउटपुट्स आनी है, दैट इज X एंड Y। अच्छा जी, मूविंग ओवर, इसके ऊपर हम वैल्यूज फिल कर लेते हैं। तो हमारे पास डेसिमल 0 के लिए हम 1, इसको 0, ये भी 0, इज ऑल्सो 0, तो x भी 0 एंड y भी 0। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, और हमारे पास 1 की बाइनरी क्या है, 0 1 0 0, अगेन 1 की बाइनरी है 0 1, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास आता है 2, 2 के लिए हमारा डेसिमल बनेगा 0 0 1 0, उसकी बाइनरी हम लिखते हैं 1 0। इसी तरह से हमारे पास नंबर 3 है। नंबर 3 के लिए हम करेंगे 0 को ऑफ, 0 2 को भी ऑफ कर देंगे और 3 को ऑन करेंगे। तो हमारे पास एक्स और वाई का बनेगा 1 एंड 1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x4 का टेबल, ठीक है। इस चीज़ को फर्दर हम अगर आगे अपने एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशंस किस तरह से इसके आएंगे जी, और भी लाइक x क्या आएगा आपका, x इज इक्वल टू X complement Y complement. अच्छा, मैं एक चीज़ अच्छा जी, आप इसको ज़रा नोट करें कि हमारा x पे 1 कहाँ पे आ रहा है, ये आपने देखना है। x1 कब कब है,
जब हमारा D2 एंड D3 ऑन है, ठीक है। और इस तरह से y को देखें तो y में हमारा D1 पे y ऑन है, और उसके अलावा हमारा y पे 1 कब आ रहा है, जब ये D3 ठीक है। तो इसके अगेंस्ट अब जब मैं एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट करूंगी तो क्या होगा, x की वैल्यू कहाँ कहाँ होना है वो आपने मुझे लिखवानी है, दैट इज D2 और D3। D2 या D3 में से कोई भी एक ऑन हो जाता है, दैट मीन्स हमारा y ऑन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से सॉरी x ऑन हो रहा था। पहले x का लिखवाएं, x कब ऑन हो रहा है हमारा, जब हमारा D2 D3 D3 ऑन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से y हमारा कब ऑन हो रहा है, जब D1 ऑन है, ठीक है। और दूसरा कौन सा ऑन है, D3 D3 ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो ओरिंग के साथ इनकोडर में बनेगा, और जो हमारा डिकोडर है उसमें हम एंडिंग के थ्रू एक्सप्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक्सप्रेशन कहाँ से निकालने होते हैं, अपने आउटपुट में से। तो हमारा आउटपुट इस बार एक्स और वाई था, तो एक्स और वाई में जहाँ जहाँ 1 आ रहा था उसके अगेंस्ट हमने उसका एक्सप्रेशन उठा लिया था यहाँ से, ठीक है, इनपुट्स में से। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, इनकोडर में आपकी ओरिंग होगी एक्सप्रेशन के दरमियान में, और जो डिकोडर है उसमें आपके एक्सप्रेशंस के दरमियान में क्या होगा, एंडिंग हो रही होगी। अब फर्दर अगर मैं इसकी वो डायग्राम बनाना चाहूँ तो किसी के पास स्टिम प्रोटियस है? हाँ जी, एनकोडर का एक बार देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि जी एनकोडर बनना कैसे था। हमारे एक्सप्रेशन क्या दो निकले, एक्सप्रेशन, हाँ जी, एक्स का एक्सप्रेशन क्या था हमारा, D2 प्लस D3 D3, और y का एक्सप्रेशन हमारा निकला है D1 plus D3 और D3, ठीक है जी। इन दोनों के अगेंस्ट अब जरा हम लोग अपनी बना लेते हैं डायग्राम। डायग्राम हमारी क्या बनेगी, पहले आएगा D1, उसके बाद D2, फिर D3, और ठीक है जी। D1 पे हमें एक तो लाइन चाहिए, दूसरी हमारी लाइन कहाँ पे आनी है, D2 के ऊपर, और तीसरी है हमारी D3 की, ठीक है जी। ये 3 लाइंस हमें चाहिए। आगे फर्दर इस पे चलते हैं, तो हमारा कह रहा है x बनेगा D2 एंड D3 के साथ, तो D2 से एक लाइन और D3 से एक लाइन जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह से D1 एंड D3 ये दो गए, और इन्होंने बनाना क्या है, इनके दरमियान में हो रही है ओरिंग, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी डायग्राम्स बना लेनी है, जब आपने इसको 3x8 वाले के लिए भी करना है। ये बन जाएगी आपकी डायग्राम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका D2 और D3, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया है, y, ठीक है जी। ये आपकी हो गई डायग्राम।